मंगलमय मंगल करन गीत रागवी ज्ञान नमो तानि जाते बहे अरहंतादि महा करि मंगल करियो ग्रंथ करन को कान जाते मिले समाज सब पावे निज पद रंग आत्म रूप अनुपमय अद्भुत लखि भव सिंधु तरो आत्म उपादान निमित्त की चिट्ठी। कविवर पंडित बनारसीदास रचिता अद्भुत रचना है। कम से कम 400 बरस पुरानी रचना होगी। पंडित टोडरमल जी से भी पहले हो गए पंडित जी। पंडित टोडरमल जी 250 साल पहले ऐसा कहते हैं। तो यह 400 साल पहले लौकिक क्या परिस्थिति होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होगा, यातायात की क्या व्यवस्था होगी, पढ़ाने की, संवाद की क्या रीत होगी, ये अंदाज लगा सकते हैं। देखो, ये अभी की जो बात है वो अलग है। अभी जो हमें बाहर जाने नहीं मिलता, फिर भी घर बैठे तत्व की उतनी ही प्रभावना हो रही है। कई प्रकार के इंस्ट्रूमेंट आविष्कार है ना, बाहर आ चुके हैं सब, लिंक आदि। पर उस समय तो ऐसी कोई व्यवस्था थी नहीं। मुझे बताना है कि ऐसे समय में भी ऐसी सूक्ष्म बात चलती होगी, समझने समझाने वाले भी होंगे, है ख्याल में। ऐसा इस चिट्ठी को पढ़ने से अंदाज तो मिलता है, क्योंकि इतनी सूक्ष्म बातें हैं जो इन्होंने निमित्त उपादान का जो प्रकार बताया है, और उसमें प्योर अध्यात्म का रस इसमें है। तो उस समय आध्यात्मिक रसिक जी भी बहुत होंगे, जितने भी होंगे मगर होंगे जरूर, ये अपन समझ सकते हैं। हमने कल भूमिका के रूप में काफ़ी चर्चा यहाँ कर ली थी। 2-4 बिंदु पे पुनः विचार करते हुए इस चिट्ठी का प्रारंभ करते हैं। देखो, ये जो हमारे क्लेश है, कर्ता कर्म संबंधी जो झगड़ा है, तो कर्ता कर्म संबंधी जो भी है, मतलब कि जितने भी झगड़े होते हैं, मुख्य रूप से इसी के कारण होता है कि उस कार्य का कारण कौन है, कर्ता कौन है। इस संबंधी हमें यथार्थ ज्ञान नहीं होने से, अज्ञान होने से हम अपने अकर्ता स्वभाव को प्रकट नहीं कर सकते, उसका लाभ नहीं ले सकते, और उसी के ही बारे में क्लेश करते हुए दुखी होते हैं। तो इससे कर्ता कर्म संबंधी अज्ञान मिटाकर निर्भर होना हो, उसके लिए ये जो विषय है बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस उपादान निमित्त वह कारण की ही तो चर्चा है। कोई भी कार्य हो तो उसके कारण कौन हो सकता है, कौन है, अर्थात कोई भी करता हो तो उसका कार्य क्या है, ये संबंधी हमें यथार्थ जानकारी, इस संबंधी यथार्थ हमें बोध इस टॉपिक से हो सकता है। और इस प्रकार से हमारा ज्ञान मिटाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण ये टॉपिक है। एक कल बताया था कि जैन धर्म में कारण कार्य की जो मीमांसा है, उसमें कई टॉपिक आते हैं। जैसे सत्कारक की क्रिया, उस संबंधी भी चर्चा मिलती है। फिर 5 समवाय की भी चर्चा मिलती है।
और उपादान निमित्त की भी चर्चा मिलती है। तो ये उपादान निमित्त की चर्चा वो मुख्य है, मुख्य टॉपिक है। 5 समवाय आदि उसी का ही विस्तार है, ऐसा समझ लेना। तो ये एक प्रकार से कारण कार्य की जो व्यवस्था है, अर्थात कारण कार्य की जो मीमांसा है, उस व्यवस्था की जो मीमांसा है, उसमें उपादान निमित्त मुख्य टॉपिक है, कल ही बताया गया था। अभी जो कर्ता कर्म करण अधिकरण आदि 47 शक्ति में भी इन शक्तियों को याद किया है। ये तो उपादानगत शक्ति है ना। सूत्र 47 शक्ति में है ना, शक्ति कर्ता कर्म करण अधिकरण उपादान संप्रदान आदि। तो वो उपादानगत शक्तियाँ है, तो उसकी चर्चा खूब होती है। मैंने कल ये बात कही थी कि जब भी इस अध्यात्म शास्त्रों की मुख्यता से देखे और जब भी उसके अभ्यास में, अर्थात उसकी क्लासें बहुत चलती ना आध्यात्मिक शास्त्र में, तो उसमें कोई भी कार्य के जब कारण की बात आवे तो द्रव्य में एक द्रव्यत्व नाम की शक्ति है, उसके कारण वह परिणमता है, एक परिणमन शक्ति है, उसके कारण एक कार्य होता है, अर्थात एक कर्ता कर्म आदि शक्तियाँ है, उसके कारण वह कार्य होता है। और तत्समय की योग्यता रूप उपादान से ही कार्य होता है। इसकी चर्चा बहुत है, उस तरफ ध्यान भी बहुत जाता है जब हम अध्यात्म शास्त्रों को पढ़ते हैं। मगर जगत में, लोक में, अर्थात आप द्रव्यानुयोग को छोड़कर चरणानुयोग है, करणानुयोग है, प्रथमानुयोग है, उसमें मुख्य रूप से उस किसी भी कार्य का अगर कारण की चर्चा हो तो सबसे पहले निमित्त की ओर से ही चर्चा होती है, निमित्त पे ही ध्यान जाता है। अर्थात तो यहाँ ये कहते हैं कि अगर प्रयत्न भी अगर निमित्त की ओर से ही किया जाता है, कोई भी कार्य की बात आवे, उसके प्रयत्न के बारे में कोई कहीं बोध देवे तो भी कहाँ से है, निमित्त की ओर से ही समझाते हैं। और इसमें मेन बात है कि जब तक निमित्त की ओर से अगर कारण की चर्चा नहीं हो तब तक तो संतोष ही नहीं होता, संतुष्टि नहीं होती। और सामने वाला पूछता है किसी भी कार्य का कारण के बारे में तो निमित्त की ओर से ही पूछा जाता है। व्यवहार में निमित्त की ओर से ही चर्चाएं होती है, सामान्य में कथन करता हूँ। मगर जो उपादान वाला जवाब है, तत्समय की योग्यता, वह जवाब लौकिक व्यवहार में नहीं चलता, उससे व्यवहार नहीं चल पाता, उससे मोक्ष मार्ग चलता है। और मोक्ष मार्ग में वही चलता है। मुक्ति के मार्ग में वह कार्य के कारण संबंधी चर्चा में अर्थात विचार किया जाए तो उपादान वाला ही जवाब उसमें काम आता है और वही वहाँ चल सकता है। वो निमित्त वाला वो जो है वह वास्तव में लोक व्यवहार में निमित्त वाला ही जवाब उचित है और वही तभी संतोष होगा। और सारी जो चर्चाएं होती है वही से तो होती है, मन में आए कि नहीं। जैसे मैं आपको पूछूं है ना कि भाई आप कैसे आए, ये स्वाध्याय में कहाँ से आए, कैसे आए, तो आप कभी याद भी नहीं आएगा कि मैं अपनी क्रियावर्ती शक्ति से आया हूँ, कार से आया या पैदल आया, जो भी है। मगर मैंने भी पूछा है, उस तरह से ही पूछा है, उसी ओर से ही पूछा है और उसी की चर्चा होती है। मगर क्रियावर्ती शक्ति से आया वो परमार्थ है और उसका अनुभव किया जाता है। कल मैंने बात पर वजन दिया था। और कहीं भी आप किसी भी, जैसे आपने मान लो कि धन कमाने के लिए क्या करना चाहिए, पैसा कमाने के लिए क्या करना चाहिए, तो व्यापार करना चाहिए, बिजनेस करना चाहिए, है ना, दुकान डालनी चाहिए, ऐसा ही कहते हैं ना। या फिर धन कैसे प्राप्त होता है कि व्यापार करने से प्राप्त होता है। और बहिरंग निमित्त की बात है, अंतरंग निमित्त से लेवे तो पुण्य के उदय से मिलता है। मगर वो अपने स्वकाल में धन आता है, उसकी आने की योग्यता है तो आता है। ऐसी चर्चाएं जनरली लोक व्यवहार में तो नहीं होती, जगत में ऐसी इस प्रकार से कारणों की चर्चा नहीं होती।
सुनना, पहले सुन लेना। मैं आपको ये प्रूव कराना चाहता हूँ कि ये जो उपादान के कारण की बात है, अपनी तत्समय की योग्यता से कार्य हुआ है, अर्थात वह उस समय की योग्यता थी, वो सारी बातें लोक व्यवहार में नहीं चलती, वो मजाक का विषय बन जाती हैं और वास्तव में वो अनुभव करने की बात है। ये मुख्य बात है। सुनना कैसा, किस प्रकार से मैं कहाँ ले जाता हूँ इस बात को कहकर। मान लो कि आप कोई कार से जा रहे हो, सुनना बराबर, और बीच में बंद हो गई तो आपने साइड में लगा दी और किसी ने पूछा कि भाई क्यों, तो क्या उसकी योग्यता थी इसलिए साइड में लगा दी, अथवा साइड में क्यों लगाई तो कि उसकी उस समय की योग्यता थी, चल रही थी तब भी उस समय की योग्यता थी। सुनना मैं क्या कहना चाहता हूँ, ये जवाब नहीं चलता। वो जवाब तो उसमें भाई टायर खराब हो गया है कि ब्रेक खराब हो गई है, जो भी है वही जवाब चलेगा और उस और से प्रयत्न भी किया जाता है ना। ऐसा है, पेट्रोल से गाड़ी नहीं चलती है ना। वो सारी बातें उपादान की ओर से है, अपनी योग्यता से चलती है। पेट्रोल का परमाणु इसको छुआ तक नहीं है, तो ये सारी बातें उपादान की ओर से उस कारण की चर्चाएं है, उसकी योग्यता है इसलिए चलती है। कहीं भी मान लो कि आपका कहीं किसी कार से आप जा रहे हो और एक्सीडेंट हो गया और वहाँ पुलिस पूछता है कि भाई एक्सीडेंट कैसे हुआ, तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि भाई ये तो तत्समय की योग्यता से हुआ। सुनना तो बताना पड़ेगा कि भाई मेरा ध्यान नहीं था, जो भी है, जबकि आ गई थी, जो भी है, सामने वाले का कोई मिस्टेक था, इसके कारण हो गया, उसने ब्रेक लगा दी पहले, जो भी हम वो ही कहेंगे। तो ये निमित्त के ओर से ही चर्चा होती है। मुझे बताना है कि लोक में उपादान की बात नहीं चलती, मगर उपादान की बात अनुभव में तो उपादान की ही बात चलती है, निमित्त की बात नहीं चलती। तो मेरा एक प्रश्न है कि निमित्त की प्रधानता से फिर जब कथन क्यों करते हैं। देखो, पहले आप निमित्त कारण का एक स्वरूप समझ लो। जब भी किसी पदार्थ में अपनी उपादान शक्ति से कार्य होता है, तब सामने वाले द्रव्य में अर्थात अन्य द्रव्य में ऐसा कार्य होता है कि उस पर आरोप दे सके अनुकूलता का कि इसने किया, यद्यपि वो द्रव्य ने इस द्रव्य में आके कुछ किया नहीं है। ख्याल में आए, बस सामने वाले द्रव्य में ऐसा कार्य दिखाई दे, ऐसा कार्य हो कि जिसने इस द्रव्य का कार्य किया, ऐसा अनुकूलता का आरोप देकर कह सकते हैं उपचार से, उसे निमित्त कहते हैं। तथापि उस कार्य ने इसमें कोई, इस कार्य की मदद से कार्य हुआ है ऐसा कुछ है नहीं। निमित्त का अर्थ समझ में आया ना, उस समय उपस्थिति मात्र है। तुम पहले बराबर समझना जहाँ से कहना चाहता हूँ। तो फिर जब कार्य तो उसके उपादान से हुआ है, तो निमित्तों की इतनी कथा और इतनी चर्चा क्यों होती है। तो उसमें ऐसा लोग कि निमित्त की चर्चा अर्थात निमित्त की ओर से क्या लाभ है, निमित्त की ओर से कार्य के कारण की चर्चा हम करते हैं, ज्ञान कराते हैं, बोध करते हैं, तो वैराग्य होता है। पर द्रव्य भले उस, क्योंकि पूरी दुनिया में जो भी कार्य आपको दिखते हैं ना, सारे निमित्तिक ही दिखेंगे। जो भी कार्य दिखेंगे वो निमित्तिक रूप से ही दिखेंगे, और वो दिखते हुए हमें ये तय करना है कि वो निमित्त कारण है। उसका अर्थ है कि उसकी उपस्थिति मात्र है ना। कार्य तो उपादान से होता है। जब हमें समझ में आवे, निमित्त का यथार्थ स्वरूप ख्याल में आवे, निमित्त का ज्ञान यथार्थ होवे, निमित्त संबंधी यथार्थ ज्ञान होवे, तो हमें उन पदार्थों से विरक्ति आती है। समझ लेना, ये प्रथमान योग में देख लेना, जिसमें जैसे मुख्य तो अंतरंग कर्म पे आते हैं। सुनना, मैं पूरी थीम बताता हूँ कैसे निमित्त की दृष्टि छुपती है कि निमित्त की ओर से कार्य व्यवस्था दिखते हैं, तो निमित्त की दृष्टि छुपती है। क्योंकि निमित्त कारण इससे कहते हैं कि जब इस जो पदार्थ में कार्य हो, तो दूसरे पदार्थ में ऐसा कार्य होता हुआ दिखाई दे कि उस पर आरोप किया जाए। क्या आरोप किया जाए कि इसने किया है ना, ऐसा अनुकूलता का आरोप करके इसमें निमित्त कारण को बताते हैं।
तो उससे हमें ये पता चल जावे कि भाई उसने कराया नहीं है, उसमें ऐसा कार्य हुआ, और उसमें ऐसा कार्य हुआ वो तो अपने उसके उपादान से हुआ है। कोई हमें देख के किया हो या हमारे कुछ कार्य के लिए किया हो, ऐसा तो है नहीं। उसमें उस समय का उपादान है, उसके कार्य की ओर से देखे तो उसका उपादान है। ठीक है, तो मुझे बताना है कि जैसे हमारे जीवन में कोई भी घटनाएं घटती है तो हम पहले कैसे कहाँ से सोचते हैं वेद ज्ञान के लिए कि भाई इनका कोई कसूर नहीं है। सुनना, मैं उपादान का कथन, जो उपादान के कारण का बोध से कौन क्या फायदा होता है और निमित्त के कारण की ओर से समझे तो क्या फायदा होता है, वो पहले दोनों समझ लो। दोनों स्वतंत्र रूप से होते हैं, एक दूसरे में किसी भी प्रकार का कोई मेल नहीं है। फिर भी ऐसा मेल जरूर है कि जब कार्य हो तब उसकी उपस्थिति मात्र से उस पर आरोप दिया जाता है। आरोप मैंने कहा, इसका अर्थ है कि उसने नहीं कराया है, तो उससे वैराग्य की बात वहाँ खुल गई। फिर भी मैं आपको समझाता हूँ, जैसे हम वहाँ से शुरुआत करते हैं कि जब आपका संयोग से धन चला जाए, शरीर में कोई ऐसा रोग आ जाए, कोई ऐसी बात बन जाए, तो हम उसमें जो भी कोई उस समय निमित्त होता है तो हम ऐसा सोचते हैं कि भाई इसमें उसका कसूर नहीं है, इसमें इसका कोई मतलब कि दोष नहीं है। जो भी ये दोष है किसका है? मेरे कर्म का है। पहले यहाँ आ जाते हैं, यानी परद्रव्य से हमारा उपयोग हटता है और कर्म जो निमित्त है, अंतरंग निमित्त पे आते हैं। तब बात ये होती है कि भाई कर्म के निमित्त से तो हुआ ना, तो फिर वहाँ बात चलती है कि भाई कर्म के निमित्त से हुआ तो कर्म कहाँ से आए? तो क्या मैंने ही ऐसे पूर्व में कोई भाव किए थे तो उसके निमित्त से कर्म आए हैं, यद्यपि कर्म का कोई इसमें दोष नहीं है। यानी कहाँ आ गए? उपादान पे आ गए कि खरेखर ये जो भी घटनाएं हुई है उसमें तो मेरा ही कोई ऐसा पूर्व में खोटा भाव रहा है, मैंने ही पाप पुण्य के भाव जो किए हैं उसके अनुसार कर्म बंधे हैं और एक परिस्थिति हुई है। अभी तक इतनी चर्चा से हमने निमित्त की ओर से चर्चा करते करते अपने उपादान में आ गए, तो हमने उस निमित्तों की दृष्टि हट गई और कर्म से भी दृष्टि हट गई। तो कहाँ से हुआ है? ये हमारे ही कोई पूर्व में राग द्वेष हमने किए थे, खोटे भाव किए थे, ऐसे परिणाम किए थे, उसी का फल आया। तो कोई कहे कम से कम पूर्व का परिणाम का तो आधार रहा ना, तो ये कहते हैं कि ठीक है, अभी इससे आगे बढ़ते हैं कि खरेखर देखा जाए तो पूर्व का परिणाम भी पूर्व में रहा। वर्तमान में हमने आत्मा का भान नहीं होने से हम खुद राग द्वेष करते हुए अथवा इष्ट अनिष्ट बुद्धि करते हुए दुखी होते हैं। इसमें कर्म के उदय का भी दोष नहीं है और उसमें बाहर के उस बहिरंग पदार्थों का भी इसमें कोई भी प्रकार का दोष नहीं है, रोल नहीं है, उसका दोष नहीं है। हम स्वयं अपनी इस ऐसी योग्यता से, तत्समय की योग्यता है ना, तत्समय की अभी हमारी परिणति की ऐसी योग्यता है। और सुन, अभी तत्समय की योग्यता कह के भी हमने कौन से निहाल हो गए? राग द्वेष तो मिटे नहीं। अरे भाई, जब हम तत्समय की योग्यता में आ जाते हैं, हम उपादान में शक्ति पे आ जाते हैं कि उस समय की ऐसी योग्यता थी तो हुआ, तो उसकी भी दृष्टि छूट जाती है कि भाई उस समय की ऐसी योग्यता है, अपने स्वकाल में हुआ है। पूरा ख्याल में है दर्शन, कहाँ से बात चालू होती है और कहाँ से पूरी होती है। तो यहाँ कहते हैं कि जब हम उपादान पे आ गए कि उपादान से हुआ है, अपनी तत्समय की योग्यता से हुआ है, तो तत्समय की योग्यता से हुआ जैसा हमें ख्याल में आ गया, तो हमारा उस योग्यता पे भी, क्योंकि उस समय की योग्यता थी तो हुआ है। पर द्रव्य ने तो नहीं कराया, समझ में आया? कर्म ने तो नहीं कराया, हमने तो किया ना। तो क्या हमारे में भी उस पर्याय की, उस समय की योग्यता थी? जब ऐसा हमें ख्याल में आता है तो उस पर्याय पे भी दृष्टि नहीं हटती और पर्याय पे दृष्टि नहीं टिकती, पर्याय से दृष्टि हट जाती है, अर्थात उसमें भी फेरफार करने का, टिकाने का, बदलने का भाव नहीं आता। इसका नाम है कि जो स्वभाव, मूल जो स्वभाव है, वो स्वभाव कैसा है ना, त्रिकाल स्वभाव, ज्ञाता दृष्टा वाला स्वभाव है, वो स्वभाव हमारा प्रकट हो जाता है, अर्थात अकर्ता स्वभाव है। इसमें भी करने के लिए मुझे एंगेज नहीं होना है, मुझे लक्ष्य नहीं करना है, विकल्प नहीं करना है, राग द्वेष नहीं करना है। तो इस प्रकार से अकर्ता स्वभाव उसे प्रकट हुआ और इस प्रकार से निराकुल जीव होता है। इतना ख्याल में है? ये जो प्रथम प्रकार जो है अभी जो प्रचलित है निमित्त उपादान की व्यवस्था, इसमें इस प्रकार से हम अपने अकर्ता स्वभाव को प्रकट करके निराकुल हो सकते हैं, निर्भर हो सकते हैं।
किसी भी कार्य का बोझा, इस करने का बोझा या कराने का बोझा हमारे पे नहीं रहता। मान लो कि तो शुरुआत है, बहुत खुलेगा ये विषय, ध्यान में रखना। हमने कितने उदाहरण लिए है ना। मान लो कि हमने एक्सीडेंट का उदाहरण लिया, तो वहाँ जो बाहर की जो व्यवस्था है, जो बाहर की जो लोक व्यवस्था है, उसमें तो निमित्त वाला कारण की चर्चा चलेगी। इसके कारण हुआ, ये हुआ, वो हुआ, मगर उसी समय है ना, वो भले उस समय जब चर्चा करते हो, उस कारण बताते हो है ना, तब भी उसी समय उसके कारण नहीं हुआ है ना, उसके वो कारण है ही नहीं। वो गाड़ी का जो भी नुकसान हुआ, अर्थात जो भी परिणमन हुआ, उसकी योग्यता में हुआ है, और उस समय मेरे ज्ञान में वो जानने की योग्यता थी। ऐसा अगर हम जानते हैं तो हमें उस व्यक्ति पे द्वेष नहीं होगा, तो मूल तो हमें ये लाभ होगा। नहीं तो इसने कराया, इसको जेल में ले जाओ, इससे जुर्माना ले लो, इससे यही करो, और क्या होगा, फाइलें बढ़ेगी। समझ में आया कि नहीं? तो ऐसा है। कोई कहे कि चलो वो तो उसकी मिस्टेक से हुआ, पर कोई ऐसा है कि कोई हमारा प्रमाद के कारण हुआ हो, हम निमित्त बने हो, तो फिर कैसे सोचेंगे? तो ऐसे सोचेंगे कि भाई ये जो भी हुआ है वो ये प्रमाद है, इसमें कारण, और इसमें जो भी ये नुकसान हुआ है ये तो हमें नुकसान लगता है। उस समय वो धन जाना था, उस गाड़ी का नुकसान होना था, उस समय की योग्यता थी, और उसमें मुझे जुर्माना भी भरना पड़ा, तो वो भी धन का जाना उस समय की योग्यता थी। समझ में आया? तो उसको लेकर हमारी कषाय की लेंथ नहीं बढ़ेगी, हमारा उपयोग वहाँ बहुत विशेष रहेगा नहीं, और स्वभाव की दृष्टि चली जाएगी। कुल मिला के जितने भी मैंने उदाहरण कहे आपको, जैसे व्यापार का कहा, धन पुण्य के उदय से मिलता है या फिर व्यापार करने से मिलता है, तो ये बात आई ना, तो इसका अर्थ कि मेरे कारण नहीं आता, तो इसका कर्ता बन के अहंकार से बच सकते हैं। और धन आने में कोई कमी हो तो अब मैंने अपने को हीन अनुभव करने से बच सकते हैं। इस प्रकार से वो यथार्थ तत्समय की योग्यता वो अंतरंग परिणति में, अंदर में निर्विकल्प दशा को लाने के लिए उपाय है, लाने के लिए वह कारण का ज्ञान, यथार्थ ज्ञान हमें वास्तव में निमित्त बनता है, अर्थात तो वो काम आता है। और जो निमित्त की चर्चाएं है, निमित्त कारण की चर्चा है, वो किस कारण काम आती है? हमें वैराग्य के लिए, परद्रव्य से निवृत्त होने के लिए, परद्रव्य का लक्ष्य छुड़ाने के लिए काम आती हैं। क्योंकि भाई वो तो निमित्त मात्र था, खरेखर तो ये मेरे ही मिस्टेक से हुआ है, अर्थात तो इस प्रकार से निमित्त की दृष्टि छूट सकती है। समझ में आया ना? तो एक कुल मिला के ये पूरी फ्रेम में हमें ये बातें समझनी है। ये मैंने यहाँ तक बातें कही है कि जो उपादान की ओर से जो भी बात चलती है वो अनुभव में, आत्मा में समाने के लिए, स्वभाव की दृष्टि करने के लिए ये बातें होती हैं। देखो, ये जो निमित्त उपादान की ये जो चिट्ठी है, उसमें ये वाली जो प्रक्रिया मैंने अभी बताई, ये जो प्रकरण बताया, उससे हटकर प्रकरण है, वो दूसरी प्रकार का प्रकरण है। फिर भी ये जो प्रचलित निमित्त उपादान का प्रकरण है, उसका थोड़ा ज्ञान कराया जाए। गुरुदेव सिंह ने भी अपने प्रवचनों में इसको खोल कर कहा है। पहले ये खोल कर कहा है, इसके बाद जो दूसरा प्रकरण है उसको चलाया है। तो हम उसी धारा पे, उसी शैली से हम भी स्वाध्याय करेंगे। और उन्होंने जहाँ जहाँ ये, मैंने तो आपको भूमिका के रूप में वो प्रथम प्रकार का जो निमित्त उपादान का जो प्रचलित है उसकी चर्चा हुई है। फिर भी गुरुदेव सिंह ने जो की है वो भी थोड़ा हम पढ़ेंगे। पहला कथन क्या है ये चिट्ठी का, उसके ओर से हम ये पढ़ते हैं। देखो, प्रथमज कोई पूछे छे कि निमित्त सु उपादान सु। देखो, आप ये चिट्ठी की शुरुआत है। देखो, ये हमें ऐसा लगता है कि कोई बीच में से अंश उठा लिया हो, डायरेक्ट, अर्थात बातें करते करते कोई अंश आ गया हो, ऐसी चर्चा यहाँ लगती है ना। जैसे कोई हम चर्चा रखी हो और चर्चा करते करते कोई अंश आ गया चर्चा में, तो वहीं से इसको लिख दिया गया हो, ऐसा लगता है। जैसे मोक्षार्थ प्रकाशक लिखा गया है कि ग्रंथ का परिचय कराया, विषय वस्तु का परिचय कराया, ग्रंथ की प्रामाणिकता कही, ये सब इस प्रकार से उस शैली से इसका वर्णन नहीं है। ये तो एक चिट्ठी मात्र है। तो कोई उस समय विषय चल गया तो उसे लेख के रूप में इन्होंने यहाँ लिखा है, ऐसा प्रतीत होता है। क्योंकि देखो, शुरुआत कैसे की है? प्रथमज कोई पूछे छे कि निमित्त सु अने उपादान सु। तो ये निमित्त उपादान क्या है?
फिर लिखते हैं तेनु विवरण। तेनु विवरण यानी उसकी व्याख्या। अभी उसको इसका विश्लेषण करते हैं। शॉर्ट में है, कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा इन्होंने विश्लेषण नहीं दिया। विश्लेषण क्या दिया कि निमित्तो संयोग रूप कारण અને उपादान वस्तुनी सहज शक्ति। क्या कहा, सुनना बराबर से। ये कोई अद्भुत परिभाषाएं है और ये परिभाषा कॉमन है, पहले वाले प्रकरण में भी, दूसरे वाले प्रकरण में भी। बाद में जो दूसरा प्रकरण कैसे मोड़ लेता है उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। पहले इसी बात को हम विशेष खुलासा से समझते हैं। देखो, प्रथम कोई पूछता है कि निमित्त क्या है और उपादान क्या है। निमित्त उपादान की चिट्ठी आपने हेडिंग दिया है कि निमित्त क्या है और उपादान क्या है, तो उसका विवरण, उसका विश्लेषण करते हुए पंडित जी कहते हैं निमित्त तो संयोग रूप कारण है। किसका कारण? कार्य का। और उपादान तो वस्तु की सहज शक्ति है, यानी वो उपादान भी सहज शक्ति रूप कारण है कार्य का। और निमित्त तो संयोग रूप कारण है। समझ में? यानी दो पदार्थ भिन्न हुए कि नहीं? दो पदार्थ क्या कहते हैं कि दो द्रव्य की भिन्नता बताते हैं। उपादान निमित्त की परिभाषा में गुरुदेव श्री ने भी ये बात कही है कि उपादान निमित्त की परिभाषा में दो द्रव्य की भिन्नता भाषित होती है। मैं तो कहता हूँ कि उधर ही वास्तव में समाधान हो जाता है कार्य का, कार्य के कारण का। जब दो पदार्थ की भिन्नता बता दी तो दूसरा पदार्थ दूसरे पदार्थ का कारण, कार्य का कारण कैसे हो सकता है ना? इसीलिए ये बता दिया है कि एक तो उपचार कारण है और एक तो परमार्थ कारण है। ऐसा करके फिर कारण की चर्चाओं में इसे और खुलासा होगा। पर पहले हम इसको समझते हैं कि अगर जो दो द्रव्य हुए ना, यहाँ दो द्रव्य हुए, तो एक तो संयोग रूप निमित्त यानी संयोग रूप कारण और उपादान यानी वस्तु की सहज शक्ति। ठीक है, तो उससे ही पता चल गया कि दो द्रव्य की स्वतंत्रता। और देखो, दो द्रव्य की स्वतंत्रता है, वहाँ स्वाधीनता है। अरे हमें पता नहीं चलेगा तो निमित्त उपादान का कारण कार्य का जो प्रसंग है उसमें झगड़े हुए बिना नहीं रहेगा। समझ में आया कि नहीं? तो अगर जब दोनों चीज़ें, दो अलग चीज़ें हैं, तो दो स्वतंत्र है, उसकी सिद्धि पहले होनी चाहिए। दोनों स्वाधीन है। निमित्त में जो कार्य होता है, जिस पे आरोप दिया जाता है, वो अलग द्रव्य है और निमित्त करके कोई अलग कोई शक्ति नहीं है दुनिया की, है ना? वो तो उसमें जो भी कोई ऐसा द्रव्य हो सामने, संयोग रूप लिखा है ना, संयोग रूप में जो द्रव्य हो कि जिसका लक्ष्य करके कार्य हम राग आदि करते हैं, तब उस द्रव्य में, उस द्रव्य की वो चेष्टा, उस द्रव्य का वो आकार प्रकार है ना, ये हमारे राग द्वेष आदि में क्या कहलाएंगे? निमित्त। समझ में आया ना? तो वो तो संयोग रूप वस्तु हुई। खरेखर मुझ में जो राग द्वेष हुए हैं वो तो मेरी उस समय की अपनी कमजोरी से, अपनी पर्याय की योग्यता से, अर्थात उस प्रकार की कमजोरी के कारण ऐसी योग्यता हुई है। तो ये तो मेरी भूल है, ये तो उस कार्य का कारण जिम्मेदार तो मैं ही हूँ। वो बाह्य में कोई व्यक्ति अथवा उसका रूप रंग राग आदि नहीं। किसी महिला का रूप देखकर किसी व्यक्ति को आकर्षण का भाव हुआ, समझ में आया ना, खोटा भाव हुआ, तो ये महिला के कारण हुआ कि किसके कारण हुआ? तो वो तो संयोग रूप वस्तु थी, वो तो दुनिया की वस्तु थी। वहाँ उस समय उसका होना या उस आकार रूप होना, उसका इस प्रकार से उस चेहरा, सुंदर चेहरे रूप होना, वो तो उसका परिणमन था। समझ में आया ना? उस शरीर का परिणमन था। और उसका लक्ष्य करते हुए हमने खोटे भाव किए, तो वो तो संयोग रूप कारण था। पर ये तो मेरी ही कोई अंदर में शक्ति थी, शक्ति है ना, उपादान शक्ति थी, तो उसका यह कारण है। समझना, वही ओरिजिनल कारण है। तो दोनों पदार्थों का अगर स्वतंत्रता जब दो कह दिए कि निमित्त तो संयोग रूप कारण है और उपादान तो उस पदार्थ की सहज शक्ति है। सहज शक्ति में करता हूँ अर्थ, पहले इसको निपटते हैं। जब दो पदार्थ की भिन्नता भाषित हो गई तभी ये कर्ता कर्म के झगड़े मिटेंगे। नहीं तो यह निमित्त नैमित्तिक में भी उपादान रूप से कारण कार्य मानते हुए, निमित्त की दृष्टि करते हुए ये जीव मिथ्यात्व को ही प्राप्त होगा। और वही हो रहा है ना, इसके कारण ये हुआ। ये जो कोरोना का कारण कौन है दर्शक? चाइना। दिन में कितनी बार चाइना को कोसते हैं,
कोसते हैं कि नहीं? तो अभी निमित्त उपादान में लगाओ, तो देखो प्रयोग तो वही करना है ना? हजारों बार कोसते हैं, जब भी न्यूज़ पढ़े, जब भी किसी से बात करें, या कोरोना को लेके आपका कहीं उस निमित्त से आपका जाना नहीं हुआ, देखो कोरोना के निमित्त से आपका जाना नहीं हुआ, कथन तो ऐसे ही होंगे, पर आपका जाना नहीं होने रूप योग्यता थी, है ना? ये है वास्तव में, कोरोना का वहाँ रहना उसकी योग्यता थी, मगर उसका लक्ष्य करते हुए हम ऐसा अनुभव करते हैं कि मुझे जाना नहीं हुआ, समझ में आया कि नहीं? मगर वो खरेखर तो वो कार्य नहीं होने रूप, अर्थात घर में बैठने रूप कार्य हुआ है, वो आपकी योग्यता है, उसमें चाइना जिम्मेदार नहीं है। समझ में आया कि नहीं? अभी लॉकडाउन खुल जाएगा तो फिर अब जाओगे, तो आप जाने के लिए अनुकूलता का आरोप किस पे आएगा, है ना? भारत देश पे, मोदी पे आएगा, तो उसके कारण जा रहे हो क्या? अरे जाने की योग्यता थी। देखो ऐसा कह के हमें राग द्वेष नहीं करना है, चाइना पे द्वेष करेंगे, भारत देश पे उस मोदी पे राग करेंगे, तो राग द्वेष के लिए ये तो निमित्त और नैमित्तिक कार्य का भी यथार्थ ज्ञान होगा, तो निमित्त की भी दृष्टि नहीं होगी, है ना? उपादान पे दृष्टि चली जाएगी, और उपादान में भी पर्याय की योग्यता पे दृष्टि चली जाएगी, है ना? वो पर्याय की योग्यता पे जब हमारा बोध होगा, तो फिर हमें हमारी शक्ति पे, स्वभाव पे लक्ष्य चला जाएगा, स्वभाव पे दृष्टि चली जाएगी। कौन सा स्वभाव? अकर्ता स्वभाव। कर्ता कर्म का प्रकरण है ना, तो अकर्ता स्वभाव यानी ज्ञाता स्वभाव, उस पे हमारा, उस स्वभाव पे हमारी दृष्टि चल जाएगी, तो क्या होगा? आत्मदर्शन हो जाएगा, मिथ्यात्व टल जाएगा। ये पूरी लेंथ है, तुम्हें समझना पूरा। देखो क्या कहते हैं कि तीनों विवरण, हाँ, निमित्त तो संयोग रूप कारण से, ये तो परद्रव्य हो गया, और उपादान उस वस्तु की सहज शक्ति। अब सहज शक्ति का अर्थ क्या है? बहुत बड़ा व्यापक अर्थ है, पर यहाँ जितना ज़रूरत है उतना ही हम इसका अर्थ करेंगे। सहज शक्ति यानी क्या? सहज शक्ति यानी वो है, किसी विकल्प के कारण है कि किसी कर्म के कारण है, ऐसा नहीं है। सहज शक्ति है। देखो आत्मा में ज्ञान क्या है? जानने की शक्ति सहज है। वो आत्मा को कोई ज्ञान रूप विकल्प कर करके बनाना पड़े, तो आत्मा को ज्ञानमयी कोई किसी की मदद लेके करना पड़े, है? बताओ क्या करना पड़े? आत्मा को ज्ञानमय करने के लिए क्या करना पड़ा दर्शन आपको, है ना? बर्फ को ठंडा करने के लिए क्या करना पड़े? अग्नि को गर्म करने के लिए क्या करना पड़े? अग्नि में गर्मी है ना, उष्णता है, तो उसमें उष्णता लाने के लिए दुनिया ने क्या किया? देवशास्त्र गुरु ने क्या किया? तो ये जो हमारे में उपादान शक्ति है, हर द्रव्य में उपादान शक्ति है, वो सहज शक्ति है, स्वभाव से है ना? त्रिकाल शक्ति भी त्रिकाल शक्ति है, देखना त्रिकाल शक्ति है, तीनों काले उपादान हमारे में परिणमन करने की शक्ति है। ये त्रिकाल शक्ति हुई कि नहीं हुई? तो त्रैकालिक है वो सहज, देखो स्वाभाविक है वो सहज, कोई किसी लिए कोई प्रयत्न करके नहीं लाया गया, अर्थात विकल्प कर करके उपादान को नहीं बनाया गया, इसका अर्थ है सहज। सहज में ख्याल में आया कि नहीं? तो ये है, इसमें कोई किसी के कारण नहीं हुआ, यानी कोई पुरुषार्थ भी नहीं करना पड़ा, इसके लिए सहज है। समझ में आया ना? तो देखो ये दूसरा जो मोक्ष मार्ग में बात आती है ना, कि वे जो ये सम्यक दर्शन यत्न साध्य है कि सहज साध्य है, तो वहाँ भी एक सहज शब्द है, तो देखो वो भी सहज है, यत्न साध्य नहीं होता, सम्यक दर्शन विकल्प कर करके नहीं होता, बस मैं ही हूँ, इसमें ए मैं ही हूँ ऐसा हो जाना। पहले तो वो मैं ही हूँ, वो त्रिकाल सहज है, और ये मैं ही हूँ ऐसा सहज हो जाए बिना विकल्प के, तो पुरुषार्थ हो गया। आत्मा में ज्ञान कैसे है? सहज है। देखो ये विषय यहाँ है नहीं, मगर मैं ले रहा हूँ। यहाँ तो इतना है कि उपादान शक्ति सहज है, किसी के कारण आई है ऐसा नहीं है। वो हर द्रव्य में अपने जो उपादान शक्ति है, वस्तु के कार्य करने की जो शक्ति है, वो सहज शक्ति है, उसमें स्वभाव से ही वो कार्य करने की शक्ति है, परिणमन होने की शक्ति है। इतना तुम समझ लेना। मगर ये मैंने मोक्ष मार्ग का प्रकरण कहा ना, कि भाई सम्यक दर्शन, बहुत लोग पूछते हैं कि यत्न साध्य है कि सहज साध्य है, कुछ प्रयत्न किया जाए क्या सम्यक दर्शन के लिए, है ना? आत्मा को अपना बनाने के लिए कुछ करना पड़ेगा क्या? अपना मानने के लिए कुछ करना पड़ेगा क्या? अरे मानने के लिए मानना है, और अपना है वो सहज है, और सहजता से मानो, किसी को दबाव में आके मानो, शास्त्र में कहा इसलिए मानो, विकल्प कर करके मानो, ऐसा नहीं होता।
देखो स्वभाव जो ये लिखा है, जहाँ जहाँ स्वभाव होता है वहाँ सहजता ही होती है, ऐसा है ना। उसमें ही निराकुलता होती है, सहजता होती है। बाकी सम्यक दर्शन करना है, देखो पूर्व में जो यत्न, ज्ञान का यत्न किया ना, तो वो तो विकल्पात्मक यत्न है, वो सहज नहीं है, वो असहज है। और देखो पूरे परमार्थ के पूरे बाउंड्री में देखेंगे तो वो कोई भी कार्य असहज नहीं है, सहज है। जिसको आत्मा की अनुभूति करनी है तो स्वाभाविक है कि वो तत्व चिंतन करेगा, तत्व चिंतन के लिए तत्व अभ्यास करेगा, तत्व अभ्यास के लिए गुरु के पास जाएगा, वो सहज है, तो ये स्वाभाविक है, तो नहीं तो कहाँ जाएगा। तो इस प्रकार से सहज तो सब है, फिर भी जो ये स्वभाव रूप सहज नहीं है। स्वभाव जो होता है वो सहज होता है। जब भी आप स्वभाव प्रकट कर लो तब सहज हो जाएगा, निराकुलता होती है। देखो जिसने स्वभाव प्रकट किया है वह कहीं भी, अरे भोग कार्य में भी सहज रहता है। देखो राग में आकुलता मानता हुआ सहज ज्ञाता रूप होता है। देखो राग में आकुलता हुई, स्वभाव में तो आकुलता है नहीं। अब ज्ञानी को मान लो कि राग आया और आकुलता हुई, तो वहाँ सहज क्यों है? तो उसे पता है ना, राग में आकुलता राग का स्वभाव है, आकुलता का फल देना वो राग का नेचर है, वो स्वभाव से ही देखता है। संयोग को भी स्वभाव से देखता है। क्या कहा? बहुत बड़ा प्रकरण है, क्योंकि वो संयोग है ना, उसका स्वभाव है ना। समझ में आया कि नहीं? उस राग का भी ऐसा स्वभाव है, ऐसा है। देखो कोई विरोध पक्ष हो, एक सत्ता पक्ष एक विरोध पक्ष, तो विरोध पक्ष का विरोध करना है, तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? द्वेष क्यों करते हो? अरे विरोध करना उसका स्वभाव है, क्योंकि नाम ही उसका विरोध पक्ष दिया है। तो विरोध पक्ष किस लिए होता है? कि विरोध करने के लिए। समझ में आया ना? अभी वो विरोध क्यों करता है? नहीं करना चाहिए। समर्थन, अरे वो समर्थन देना चाहिए, अरे उसका नेचर है विरोध करना, तो करेगा। तो ऐसा जानते हुए सहज रहना वो वास्तव में स्वभाव है। जो स्वभाव में आता है वो सहज रहता है। देखो निमित्ताधीन दृष्टि छूट जाना, क्या कहा? निमित्ताधीन दृष्टि छूट जाना वे सहज है, क्योंकि स्वामित्व बुद्धि नहीं रहती। मैंने क्या कहा? देखो कि ज्ञानियों को जो होता है ना, पाप परिणाम भी सहज होते हैं। सहज यानी उसमें सहज रहते हैं, क्योंकि उसमें सोच सोच के दुखी नहीं होते। अरे पाप परिणाम में पाप होता है, वो पाप परिणाम है, वो मैं नहीं हूँ, ऐसा वो स्वभाव की दृष्टि हुई है, इसलिए वो सहज रह सकते हैं। समझ में आया ना? जो पांच इंद्रिय के भोग भी खरेखर वो ही भोग सकता है ज्ञानी, अज्ञानी तो वो भी नहीं भोग सकता। ऐसा कहा नहीं भोग सकता है, यानी तो उसमें सहज नहीं रह पाता, क्योंकि उसमें स्वामित्व बुद्धि है, उसमें लोभ बुद्धि है, इसमें लाभ बुद्धि है, इसलिए आकुलता ही रहती है। और इसे तो पता है ना, ये व्यंजन आए और व्यंजन का विकल्प आया, तो व्यंजन आना स्वतंत्र, विकल्प आया उस कमजोरी के वश, तो वो विकल्प का काम आकुलता है, तो आकुलता ही मानता हुआ वे है उसका ज्ञाता रहता है, सहज रहता है। देखो ऐसा है ना, जैसे वो ऋषभदेव राजकुमार ऋषभदेव की बात आती है। मैं कई बार उदाहरण ले चुका हूँ कि जब उनको युवानी आई, युवानी में प्रवेश किया, तो माँ बाप को हुआ कि ये है ना, शादी के लिए इनकी पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए। माँ बाप माता पिता चर्चा करते थे, तो माता ने कहा कि ये तो है ना, इसी भव से तीर्थंकर होने वाले हैं, दीक्षा ले लेंगे तो कहाँ ये शादी करेंगे, शादी का भाव उनको होगा ही नहीं। सुनना समझना। तो पिता कहते हैं कि देखो वो होगा कि नहीं होगा वो उनका कर्तव्य है, मगर माता पिता के ओर से हमें इनको पूछना चाहिए, ये हमारी फर्ज है ना। तो देखो इन्होंने पूछा कि आपके लिए हम कोई कन्या देखें क्या? कहा देखो, क्या कहा? देखो एक बार भी ऐसा नहीं कि नहीं मैं तो इसी भव से जाने वाला हूँ, मुनि दीक्षा लेके मोक्ष जाने वाला हूँ। बस उस समय सहज होते हैं वो, क्योंकि उस समय वो विकल्प था, वो विकल्प आया। और ये विकल्पता क्या है? विकल्प में आकुलता मानते हैं और अपनी चीज़ मानते नहीं, इसलिए उसमें सहज होते हैं, उसका कर्ता नहीं बनते, ये सहज होते हैं। तो स्वभाव सहज ही होता है। चलिए, तो मैंने ये विषय यहाँ नहीं था, यहाँ तो दो बातें आई कि जो कारण की चर्चा में, निमित्त उपादान कारणों की चर्चा में सबसे पहले प्रश्न पूछा है कि निमित्त શું છે અને उपादान શું છે। तो इस प्रश्न में परिभाषा करते हुए, उसका विश्लेषण करते हुए बताया
कि निमित्त तो संयोग रूप कारण है और उपादान वस्तु की सहज शक्ति है। इसमें हमने 2-3 बातें कही। सहज शक्ति का अर्थ किया। सहज शक्ति का अर्थ क्या किया कि वो सहज शक्ति यानी उसकी स्वयं की अनादि अनंत शक्ति है। सहज का अर्थ यहाँ ले त्रैकालिक शक्ति है। इसमें कोई शक्ति, कोई आर्टिफिशियल शक्ति हो या वो किसी के माध्यम से शक्ति को क्रिएट की हो, ऐसी कोई बात है नहीं। शक्ति जब भी होती है उस व्यक्ति की, उस पदार्थ की, उस व्यक्ति की, उस पदार्थ की अपनी स्वाभाविक ही होती है। ये बात यहाँ आई है और गुरुदेव जी विशेष खुलासा करने वाले हैं थोड़ी देर में, है ना। यहाँ तो सहज शक्ति ली हमने, त्रैकालिक शक्ति को याद किया। गुरुदेव जी तो तीनों शक्ति लेते हैं, द्रव्य की, गुण की, पर्याय की, थोड़ी देर में पढ़ते हैं। और यहाँ एक विषय ये हो गया। दूसरा विषय ये हो गया कि 2 पदार्थों की बात है, और 2 पदार्थों की बात है क्योंकि सहज शक्ति जिसमें कार्य होता है उसकी शक्ति की बात की है, उस पदार्थ की बात की है कारण की, और संयोग रूप निमित्त काल में अन्य पदार्थ की बात की है। तो 2 पदार्थ की जब स्वतंत्रता मालूम हो, अपने अपने परिणमन का कर्ता स्वयं हो, ऐसा मालूम हो, तब निमित्त नैमित्तिक कार्य जो अथवा निमित्त नैमित्तिक का जो कारण कार्य का प्रसंग है उसमें निमित्ताधीन दृष्टि छूटेगी, नहीं तो निमित्ताधीन दृष्टि नहीं छूट सकती है। और निमित्ताधीन दृष्टि छोड़ने के लिए ही निमित्त नैमित्तिक कारण कार्य इस शास्त्र में समझाया जाता है। और निमित्त को क्रियारूप कारण बताना, हमारे कर्तव्य रूप कारण बताने के लिए निमित्त नैमित्तिक कारण कार्य की मीमांसा नहीं है, एक खास ख्याल में रखना है। निमित्त नैमित्तिक कारण कार्य की मीमांसा निमित्त की दृष्टि छोड़ने के लिए है, और उपादानगत कारण कार्य की जो चर्चा है वो पर्याय से दृष्टि हटाने के लिए है। कुल मिला के दोनों कारण कार्य व्यवस्था में स्वभाव की दृष्टि कराने का प्रयोजन है। इतना ख्याल में आया दर्शन? अगर ये समझ में आ जाए तो मज़ा आ जाएगा, है ना। और ये दूसरा प्रकार तो और पुष्टि करने वाला है। ये तो जो पहला प्रकार है ना, प्रचलित प्रकार, उसकी चर्चा मैं आपसे कर रहा हूँ फिर से निमित्त नैमित्तिक कारण कार्य जो प्रसंग अथवा कारण कार्य जो बताते हैं, है ना, वो बताने के पीछे क्या प्रयोजन है? निमित्त की दृष्टि हटाना। कैसे? क्योंकि जो निमित्त होता है वो संयोग रूप वस्तु है, कहा ना पंडित जी ने, और उपादान होता है वो वस्तु की सहज शक्ति है। इसका अर्थ ये हो गया कि वो तो परद्रव्य है। तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का नहीं करता, ये सिद्धांत तो होना ही चाहिए। तो निमित्त क्यों कहते हो, निमित्त कारण क्यों कहते हो? इसलिए कहते हैं कि जब कार्य होता है पदार्थ में, तब दूसरे पदार्थ में ऐसा कोई कार्य दिखाई देता है, होता है, अनुकूलता का आरोप दे सके ऐसा कि जिसमें इसने किया करके कह सके, है ना। अर्थात वहाँ इसकी उपस्थिति मात्र थी उसका ज्ञान कराने के लिए, मगर इसने किया ऐसा बताने के लिए नहीं बताया गया है। हल में आया? तो निमित्त की दृष्टि छूटती है। स्वयं ही मैंने कोई ऐसा काम किया है कि ऐसा कर्म का उदय आया है और बाह्य में उस व्यक्ति में ऐसा कार्य जो हुआ है उसका लक्ष्य करके मैंने स्वयं ही अपने को दुखी किया है, ऐसा कह के निमित्त की दृष्टि छोड़नी है। अब मैंने स्वयं उपादान से, चलो ये तो उपादान से हुआ ना, तो उपादान से हुआ है, उसने तो नहीं करा है, और उपादान से तो हुआ ना, तो उपादान से हुआ उसका अर्थ है कि उस समय की योग्यता में हुआ है, तो उसकी भी दृष्टि छोड़ दो। पर्याय की दृष्टि छोड़ने के लिए उपादान शक्ति काम आती है, निमित्त की दृष्टि छोड़ने के लिए निमित्त नैमित्तिक कारण कार्य व्यवस्था काम आती है। वैराग्य जो होता है, वैराग्य निमित्त नैमित्तिक कारण कार्य की ओर से वैराग्य जगता है, और स्वभाव की दृष्टि तो उपादान को समझने से होता है। इतना ख्याल में आया ना? इस प्रकार से हमें समझना चाहिए। अब मैं इसी में गुरुदेव सिंह ने जो पैराग्राफ पढ़ा है वो पहला पैराग्राफ में पढ़ता हूँ, थोड़ी सी विवक्षा करके, समय हो चुका है, बाकी इसकी चर्चा मैं कल करूँगा। देखो गुरुदेव सिंह क्या कहते हैं, जो આ ઉપાદાન નિમિત્તની વ્યાખ્યા તદ્દન ટૂંકામાં સ્પષ્ટતા કરી દીધી છે। વસ્તુની જે સહજ શક્તિ છે તે ઉપાદાન છે, એ ઉપાદાન કારણ, અને તે ઉપાદાન પોતાની સહજ શક્તિથી જ્યારે કાર્ય કરતું હોય ત્યારે જે સંયોગરૂપ કારણો હોય તે નિમિત્ત છે। ફિર से पढ़ता, અને તે ઉપાદાન પોતાની સહજ શક્તિથી, अब सुनना, निमित्त को बताते हैं कि अरे अने ते उपादान पोतानी सहज शक्तिથી જ્યારે कार्य करતું હોય, उपादान जब अपनी सहज शक्ति से कार्य करता हो, कौन? वो द्रव्य की उपादान शक्ति है, उससे जब वो द्रव्य कार्य करता हो तब त्यारे जिस संयोग रूप कारण होय ते निमित्त है, तब निमित्त कहलाएगा, नहीं तो निमित्त नहीं कहलाए।
समझ में? मान लो कि कोई गाली देता है, बराबर गाली देता है ना, मगर आपको क्रोध ही नहीं आया, समझ में आया ना, आपको क्रोध ही नहीं आया, आपको वेद ज्ञान वर्ता है, क्रोध ही नहीं आया, तो गाली निमित्त कहलाएगी कि नहीं कहलाएगी? और कहलाएगी तो किस में कहलाएगी? अरे निमित्त हुई नहीं ना, कार्य हुआ ही नहीं। मैं अगर उस गाली सुनकर लक्ष्य करके स्वयं अपनी उपादान शक्ति से, समझ में आया ना, अपनी स्वयं उपादान शक्ति से अगर उस रूप परिणमित होता हूँ, क्रोध रूप परिणमित होता हूँ, तब संयोग रूप में जो होता है उसे निमित्त कहा जाता है। मगर जो तुम उस रूप नहीं परिणमो, है ना, तो फिर वो कार्य, वो निमित्त भी नहीं कहलाएगा। समझ में आया कि नहीं? देखो, देवशास्त्र गुरु जो होते हैं ना, वो सम्यक दर्शन के उत्कृष्ट निमित्त है। तो हमारे लिए वो निमित्त कहलाएंगे कि नहीं कहलाएंगे? कहलाएंगे। दर्शन कैसे कहलाएंगे? कार्य हुआ है क्या? कार्य होगा तब निमित्त कहलाएंगे ना। अब देवशास्त्र गुरु तो है, दर्शन भी हम रोज करते हैं, मगर सम्यक दर्शन नहीं किया तो फिर वो निमित्त तरीके भी नहीं कहलाएंगे। उपादान रूप से तो करा ही नहीं सकते हमारे में, पर हमने जो किया नहीं तो निमित्त भी नहीं कहलाएंगे। अच्छा, तो फिर किस में निमित्त कहलाएंगे? तो उनका लक्ष्य करके जो हमने किया उसमें निमित्त कहलाएंगे। तो हमने मान लो कि पुण्य परिणाम किया तो उसमें निमित्त कहलाएंगे। समझना, मैं थोड़ी भारी बात कहने जा रहा हूँ। अच्छा, किसी चोर ने, सुनना, किसी चोर ने भगवान की वो बहुत तो स्फटिक वाली जो प्रतिमा है उसको देखकर चोरी का भाव किया। क्या किया या आया या हुआ, जो भी देख लो, समझ में आया ना। तो या फिर कोई महिला को भगवान की नग्न मुद्रा देख के खोटा परिणाम हुआ या चोर को चोरी करने का भाव आया, तो वो मुद्रा उसमें निमित्त कहलाएगी कि नहीं कहलाएगी? देखो, आप सब मना करते हो, इसका अर्थ कि आपको निमित्त नैमित्तिक में उपादान रूप से कारण कार्य का आभास है। देखो, आपको ऐसा लगा होगा कि अगर हाँ कह देंगे तो जैसे वो प्रतिमा ने थोड़ी कराया है चोरी का भाव, तो ना कह रहे हो। अरे निमित्त ही कहलाएगा, उपादान नहीं कहलाएगा। आया फिर मैं क्या कह रहा हूँ? आपको अभी भी वो निमित्त नैमित्तिक कार्य में निमित्त कारण कार्य का भावासन नहीं हुआ। उसका अर्थ आपने ये मान लिया कि ऐसा हाँ कह देंगे तो भगवान पे आरोप, भगवान कारण कहलाएंगे, तो निमित्त कारण तो कहलाते हैं। निमित्त कारण यानी उसका लक्ष्य करके मैंने किया तब वो निमित्त कहलाएंगे। यद्यपि मोक्ष मार्ग के निमित्त कारण है मुख्य रूप से, तो उसमें ही इनके निमित्त कहलाते हैं। और जब निमित्त नैमित्तिक का जब सिद्धांत चले, है ना, वहाँ मोक्ष मार्ग की बात नहीं करे तो वो निमित्त कारण कहलाएंगे। उपादान कारण तो वो चोर स्वयं जिम्मेदार है। भगवान की मुद्रा वहाँ नग्न थी, इसीलिए किसी को आया खोटा भाव, ऐसा नहीं है। स्फटिक की मुद्रा बनाई थी इसलिए चोरी करने का भाव आया, ऐसा नहीं। वह जब अपनी उपादान शक्ति से, सहज शक्ति से वह चोरी का भाव करेगा, तब जो निमित्त में, जो संयोग में वस्तु है, उसे क्या कहेंगे? निमित्त है। अर्थात जिसका लक्ष्य करके किया है उसको क्या कहेंगे? निमित्त। आया ख्याल में? देखो, मैं ये प्रश्न आपको भारी पड़ा कि नहीं पड़ा? चोरी करने में कारण बने, अरे वो थोड़ी बनते हैं, हमने बनाया। वो कोई भी दूसरा द्रव्य तो हमारे कार्य में वो कारण बनता ही नहीं है। हमने लक्ष्य करके किया, हमने उसको कारण का आरोप दिलाया, वो तो हमारा दोष है, उसमें उनका क्या मतलब? ख्याल में आया कि नहीं? तो इस प्रकार से हमें समझना चाहिए। वो अभी बाकी काफ़ी कुछ इसमें बातें हैं, मैं सिर्फ पढ़ लेता हूँ, कल इसको मैं खोलूँगा, सिर्फ पढ़ लेता हूँ, है ना। અને ઉપાદાન પોતાની સહજ શક્તિથી જ્યારે કાર્ય કરતું હોય ત્યારે જે સંયોગરૂપ કારણો હોય તે નિમિત્ત છે. ઉપાદાન એટલે વસ્તુની સહજ શક્તિ એમ કહ્યું. તેમાં એકલી ત્રિકાળી શક્તિને સમજવી, એ પોઈન્ટ મુझे कल खोलना है. પણ દ્રવ્ય ગુણ પર્યાય ત્રણેયની શક્તિને ઉપાદાન, ત્રણેયની શક્તિ તે ઉપાદાન અને પર संयुक्त निमित्त છે. यानी द्रव्य गुण और पर्याय तीनों की शक्ति यहाँ ली है उपादान में. और उपादान जो शक्ति कही है तो उसके उपादान के भी भेद क्या होते हैं उसकी भी चर्चा कल हम विस्तार से करेंगे. इस धीरे धीरे आप प्रकरण को बढ़ाएंगे, है ना. पहले जो फिर से कह रहा हूँ, जो प्रचलित निमित्त उपादान है, यहाँ के हिसाब से पर्यायथिक निमित्त उपादान है, उसकी चर्चा अभी मैंने वो भेदों की चर्चा नहीं की है. निमित्त उपादान दो प्रकार के, एक तो द्रव्यार्थिक निमित्त उपादान, एक पर्यार्थिक निमित्त उपादान.
अभी तक जितनी चर्चाएं हमारी चलती है या प्रचलित जो है निमित्त उपादान, वो पर्यायर्थिक निमित्त उपादान की चर्चा है। अर्थात दो द्रव्य की वर्तमान पर्याय में जो निमित्त उपादान का कारण कार्य का जो है ना प्रसंग होता है, उसी की ही चर्चा यहाँ है। मगर जो द्रव्यार्थिक निमित्त उपादान, तो दो द्रव्य की बात नहीं है, एक ही द्रव्य में निमित्त उपादान की चर्चा वहाँ हुई है। मोक्ष मार्ग में विशेष बात वो काम आने वाली बात है, ये भी काम आने वाली बात है। मगर सारे प्रकरण जिनागम के हैं, हमें यथार्थ समझने चाहिए। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप।